प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 वर्कशीट नंबर 20 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है नए प्रश्न नए विचार। इसके हम एक वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन करना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में प्यारे बच्चों, जो ये उपनिषद ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में अध्यापक और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। अध्यापक मतलब गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य के बीच में जो बातचीत हुई उन सबको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। किन में? उपनिषदों में। और इनके जो विचार हैं, विचारों को सामान्य वार्तालाप मतलब बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो जो भगवान बुद्ध हैं वो उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले, अर्थात भगवान बुद्ध से थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की थी। प्यारे बच्चों, उनमें से कुछ सवाल ऐसे थे जैसे कि मृत्यु के बाद जीवन में क्या होगा, अर्थात वो मृत्यु के बाद जानना चाहते थे कि जीवन में क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, और कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं, हम जो यज्ञ करते हैं वो क्यों करते हैं। तो उनके मन में ऐसे बहुत से सवाल थे। इनमें से कई विचार को मतलब विचार करने वालों का ये भी मानना था कि जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, इसमें कुछ चीज़ें स्थायी हैं। स्थायी का मतलब वो हमेशा बनी रहती हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती हैं। और मृत्यु के बाद जो भी बचा रहता है उन्होंने इसे आत्मा या फिर ब्रह्म या फिर सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया है। प्यारे बच्चों, कुछ विचारक ये कहते थे कि यदि कोई चीज़ इस संसार में बची रहती है तो वह आत्मा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो यहाँ भी ये विचारक ये बातें कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो सार्वभौमिक आत्मा के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जो है, ईश्वर जो एक तत्व है जो इस संसार को चला रहा है, कह रहे कि वो आत्मा और वो तत्व ब्रह्म तत्व जो है एक ही है। इन जो चर्चाएं जो चलती थी, इन चर्चाओं में प्यारे बच्चों अधिकतर भाग लेने वाले कौन थे? पुरुष ही होते थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा लोग। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी उस समय की महान विदुषी मानी जाती हैं, जो अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थी और अक्सर वो जो भी चर्चाएं होती थी, शास्त्र चर्चाएं, उनमें जाती थी और बहस भी करती थी। राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे। प्यारे बच्चों, क्योंकि उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, वो अपना अपना गुजारा करना, काम करना, इन्हीं कामों में सब व्यस्त रहते थे। किंतु कुछ अपवाद देखने को भी मिलते हैं। अब प्यारे बच्चों, अपवाद का मतलब होता है कुछ निर्धन लोग भी अक्सर इन चर्चाओं में जाया करते हैं, इसका मतलब ये है। अब इनके अभ्यास के प्रश्न है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। प्यारे बच्चों, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? तो प्यारे बच्चों, विचारक निम्नलिखित सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है? यज्ञ क्यों किए जाते हैं? और ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, वो है सार्वभौमिक आत्मा। और कुछ लोग कहते थे कि आत्मा और ब्रह्म दोनों ही
एक हैं। तो ये सब इन सब के जो है जवाब विचारक खोजना चाहते थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है प्यारे बच्चों। उस समय की एक महिला है जो अक्सर चर्चाओं में भाग लेती थी, उसका नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, गार्गी एक महिला विचारक थी जो राजदरबार में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपने यदि प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।